औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जिसकी ज़ात सरापाए रहमत है और जिसकी शफ़क़त हम सब पर अबदी है। क्लास 6 और क्लास 7 के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर टेंसेस की एक सीरीज़ शुरू की गई है। आज इस सीरीज़ का चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसकी इस टेंस को कैसे पहचानना है उसकी पहचान भी लिखी है। इसके अलावा मैंने इसके बनाने का तरीका, सवालिया जुमले कैसे बनते हैं, मनफी जुमले कैसे बनते हैं और इसके अलावा सिंस और फार का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज सिंस और फार का एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आप सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी सिंस और फार का इस्तेमाल फौरी तौर पर कर लेंगे। तो इससे एक बात और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट 9th क्लास के स्टूडेंट की बार बार रिक्वेस्ट आ रही है कि सर आप हमें पैसिव वॉइस समझाएं। तो स्टूडेंट्स, जब तक आप टेंसेस नहीं सीखेंगे तो पैसिव कैसे सीख पाएंगे। पहले आप टेंसेस पर अच्छे तरीके से गिरफ्त मजबूत करें। तो मैं इंशाल्लाह ताला इस सीरीज़ के फ़ौरन बाद पैसिव वॉइस की सीरीज़ शुरू करूँगा और उसके बाद 10वीं क्लास के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज़ शुरू करूँगा। तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये देखें कि इसको पहचानना कैसे है कि अगर कोई जुमला आ जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानना है। लिखा है कि सबसे पहले पहचान है उर्दू के ऐसे जुमले जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ, रही हो वगैरह के अल्फाज हों। और जुमले में ये बात आपने याद रखनी है कि जुमले में वक़्त का तयन होना ज़रूरी है। जुमले में वक़्त का तयन भी किया जाए। अब वक़्त का तयन कैसे करना है? जैसे लिखा हुआ है कि वो सुबह से स्कूल जा रहा है, तो वक़्त कौन सा है? सुबह का। आप फ़ौरन पहचान लीजिए, वक़्त का जिक्र किया गया है तो ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसी तरीके से तुम इतवार से क्रिकेट खेल रहे हो, तो टाइम कौन सा है? इतवार। तो आप फ़ौरन पहचानिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसके अलावा कुत्ता आधी रात से भौंक रहा है, वक़्त कौन सा है? आधी रात का। इसी तरीके से वो जुलाई से स्कूल आ रहा है, वक़्त कौन सा है? जुलाई। तो जब किसी भी जुमले में वक़्त का तयन किया जाए तो उसमें आप फ़ौरन पहचान जाए कि ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस का जुमला है। तो चलते हैं इसके बनाने की तरफ, लेकिन इससे पहले मैं चंद जुमले आपको ज़ुबानी बता देता हूँ ताकि आपको वक़्त की अच्छे तरीके से पहचान हो जाए। स्टूडेंट्स, अगर जुमला पहचान में आ जाता है तो फौरी तौर पर स्टूडेंट उस टेंस की तरफ जाएगा कि ये जुमला इस टेंस का है और फिर उसका हेल्पिंग वर्ब और उसमें वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले आप पहचान को अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करें। तो इसमें वक़्त का तयन किया जाता है, जैसे कि हम शाम से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो 4 साल से पतंग उड़ा रहा है, हम 3 दिन से खाना खा रहे हैं, वो शाम से हॉकी खेल रहे हैं। तो इस तरीके से जब वक़्त का तयन किया जाएगा और इसमें चूँकि सिंस और फार का इस्तेमाल भी आता है और मैं बताऊंगा आपको कि सिंस और फार का ट्रिक क्या है। तो चलते हैं बनाने के तरीके की तरफ। लिखा है कि बनाने का तरीका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर जुमला ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन से शुरू हो। सिंगुलर नाउन जैसे कि सूरज 3 दिन से निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि सूरज सिंगुलर है। तो आपने जैसे अली 4 दिन से पतंग नहीं उड़ा रहा है, तो अली चूँकि सिंगुलर है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंगुलर जो भी जुमला सिंगुलर से शुरू हो, ही, शी, इट से शुरू हो, तो आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है हैज़ बीन। जबकि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ आपने हैव बीन लिखना है। हैव बीन को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आई, वी, यू और दे या प्लूरल
जुमला हो तो आपने जो है हैव बीन लगाना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। और स्टूडेंट ये भी बताते चलूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के तमाम अक़साम के जुमलों में, चाहे वो सादा जुमला हो, चाहे मनफी, चाहे सवालिया हो, तो आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है आईएनजी का इजाफा लाजमी करना है। तो ये था इसका बनाने का तरीका। अब चलते हैं ज़रा मनफी जुमले कैसे बनते हैं, जिनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। लिखा है कि मनफी जुमलों में हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाते हैं। और स्टूडेंट आपने फ़ौरन बाद नॉट लगाना है, हैज़ बीन के बाद नॉट नहीं लगाना है। पहले हैज़ लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बीन लगेगा। तो मैंने यहाँ बताया हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाते हैं, यानी कि फ़ौरन बाद नॉट। इसके बाद लिखा है सवालिया जुमले, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ और हैव को जुमले के शुरू में लिखते हैं। तो ये तो था हमारा बनाने का तरीका, सवालिया और मनफी और सादे जुमले कैसे बनते हैं। तो अब मैं आपको जो है एक मैंने नोट भी लिखा हुआ है, तो जिसमें जो है इन जुमलों में सिंस और फार का इस्तेमाल होता है। देखते हैं कि सिंस मुअय्यना वक़्त के लिए जो है सिंस का इस्तेमाल और गैर मुअय्यना वक़्त के लिए जो है फार का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैंने आपसे जो है प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो है इसका ट्रिक बताऊंगा। तो पहले मैं थोड़ी सी इसकी तफसील बताता हूँ, उसके आखिर में फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। इसके अलावा मैंने चंद जुमले लिखे हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा मैं जुमले, और आप खुद ब खुद जो है सिंस और फार का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट सिंस जो है सीज़न, कोई सा भी सीज़न हो, जैसे मौसम गर्मा है, मौसम सरमा है, या मौसम बहार है, या जो है मौसम ख़ज़ां है, आटम का सीज़न है, स्प्रिंग है, तो इन सब के साथ आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, कोई भी इवेंट आ जाता है हमारे पास, इवेंट में आप ये देख लें कि सालगिरह है, शादी का इवेंट आ जाता है, कोई भी इवेंट आ जाए आपने जो है इसमें सिंस का इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा फिर मैंने फेस्टिवल का भी लिख दिया है कि फेस्टिवल जैसे ईद है, दिवाली है, होली है, इसके अलावा शब बारात है, इसके अलावा जो है आज़ादी का दिन है। तो जितने भी हमारे फेस्टिवल आते हैं उसके साथ आपने सिंस लगाना। इसके अलावा एक यस्टरडे, जैसे कि कल, यस्टरडे के साथ आपने सिंस लगाना है। लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर, इनके साथ जो है सिंस का इस्तेमाल होता है। और फार का इस्तेमाल गिनती किए जाने वाले, जैसे 1 2 3, मसलन 4 साल से, 2 माह से, 5 घंटों से, 3 दिन से, इसके लिए आपने फार का इस्तेमाल करना है। आप चलते हैं ट्रिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अपना बनाया हुआ ट्रिक है, बड़ा कामयाब हुआ। क्लास के स्टूडेंट्स को जो है फौरी तौर पर याद हो गया कि सिंस और फार कैसे लगता है। तो ट्रिक ऐसे है कि जहाँ पे आपको कोई वक्त नज़र आता है या उस वक्त का एहसास होता है, तो आपने वहाँ पे सिंस लगाना है। अगर आपको वक्त का एहसास नहीं होता या वो वक्त किसी जगह लिखा हुआ आपको नज़र नहीं आता, तो फिर आपने फार का इस्तेमाल करना है। ये है ट्रिक का सिंस और फार का। मसलन मैं आपको जुमलों की सिंस के बारे में पहले बता दूं कि लिखा है कि तुम इतवार से क्रिकेट खेल रहे हो। ये पहला जुमला हमारा। इतवार कहाँ हमने लिखा हुआ देखा, हमने कैलेंडर पे लिखा हुआ देखा है, SUNDAY, इतवार, यानी कि जो है संडे। संडे को चूँकि उर्दू में इतवार कहते हैं, तो संडे हमें जो है कैलेंडर पर नज़र आ जाता है लिखा हुआ, तो आपने क्या लगाना है, सिंस। इसी तरीके से लिखा है, क्या वो जुलाई से स्कूल आ रहा है, तो जुलाई किसी ने देखा है, हाँ जी, जुलाई जो है कैलेंडर पर लिखा हुआ होता है, JULY, जुलाई। तो जो हमें चीज़ लिखी हुई नज़र आए या उसका एहसास हो, तो फिर हमने जो है सिंस का इस्तेमाल करना है। तो जुलाई के लिए सिंस। इसी तरीके से लिखा है कि कुत्ता आधी रात से भौंक रहा है, तो आधी रात कौन देखता है, आधी रात का एहसास होता है हमें कि अगर 12-1 बज गए हैं रात के, तो रात छा गई है, तो हमें पता चलता है कि आधी रात है। तो जब हमें आधी रात का एहसास होगा तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। इसी तरीके से लिखा है कि हम ईद से नए जूते खरीद रहे हैं। ईद चूँकि फेस्टिवल में आता है, तमाम फेस्टिवल के साथ जो है आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। और ईद का एहसास कैसे होता है,
ईद का एहसास भी हमें आता है। हम सुबह उठते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, अच्छे खाने खाते हैं, ईदगाह में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, सब लोग गले मिलते हैं। एक ईद का एहसास पैदा हो जाता है कि आज कौन सा दिन है ईद का। जिस वक्त का एहसास पैदा हो या वो वक्त किसी जगह लिखा हुआ नज़र आए तो आपने सिंस लगाना है। तो ईद के लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस का इस्तेमाल। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास लाइफ ऑफ द स्टेजेस भी है कि इसमें जो है हम लाइफ ऑफ द स्टेजेस में भी हमें एहसास होता है। जैसे जुमला है, वो बचपन से दूध पी रहा है। तो अगर हम इतने छोटे से बच्चे को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये इसका एहसास होता है कि इसका भी बचपन चल रहा है। तो आपने क्या लगाना है? सिंस, यानी कि वो नज़र आ रहा है कि बच्चा जो है अभी जो है हमें नज़र आ रहा है कि ये बचपन में है, तो आपने सिंस लगाना है क्योंकि बचपन का एहसास है। वो जवानी से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो लाइफ ऑफ स्टेजेस में जवानी चूँकि आपको जो है इसका एहसास होता है तो आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से अगर आ जाता है कि वो अपनी सालगिरह से तोहफे वसूल कर रही है, तो सालगिरह चूँकि एक इवेंट होता है, तो कोई सा भी इवेंट आ जाता है तो उसके लिए आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। लेकिन सालगिरह का एहसास पहले चेक करना पड़ेगा। सालगिरह का एहसास होता है? जी हाँ, होता है। लोग जो है नए कपड़े पहनते हैं, केक काटा जाता है और एक जो है फंक्शन मुनक्कद किया जाता है। तो इसलिए जब हमें उस दिन का एहसास होता है कि सालगिरह का दिन है तो हम जो है सिंस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर लिखा जाता है कि वो सुबह से स्कूल जा रहा है, तो सुबह का एहसास हमें अर्ली इन द मॉर्निंग हो जाता है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अगर को पूछे वक़्त कौन सा है तो हमें एहसास होता है कि सुबह का वक़्त है। तो सुबह के लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस का इस्तेमाल। इसी तरीके से शाम का भी हमें एहसास होता है। तो अगर जुमला आ जाता है कि मैं शाम से पतंग उड़ा रहा हूँ, तो शाम जब होती है तो सबको नज़र आ जाती है, उसका एहसास होता है हमें, तो हमने जो है उसके लिए सिंस का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान 2018 से मैच जीत रहा है, तो 2018 कहाँ हमने लिखा हुआ देखा है? कैलेंडर पे लिखा हुआ देखा। जब हमने उसको लिखा हुआ देखा है तो फिर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ कि वो 2 बजे से ख़त लिख रहा है, तो 2 हमें कहाँ नज़र आते हैं? घड़ी पे नज़र आते हैं। जब हम देखते हैं कि लिखा हुआ टाइम नज़र आ रहा है हमें 2 बजे, तो हम जो है वहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करें। तो ये तो था चंद एग्जाम्पल थे स्टूडेंट्स सिंस के बारे में। अब चलते हैं ज़रा फार की तरफ। फार का ट्रिक मैं आपको इस तरीके से बताऊँगा कि जो जिस वक्त का एहसास ना हो या जो वक्त नज़र ना आए, किसी जगह लिखा हुआ नज़र ना आए, तो वहाँ पे आपने फार लगाना है। जैसे लिखा है कि वो 3 घंटों से खत लिख रहा है, तो ये नहीं पता चलता 3 घंटे कौन से हैं, पहले वाले 3 घंटे या बाद वाले 3 घंटे या कल वाले 3 घंटे। तो अगर लिखा जाता है कि वो 3 बजे से खत लिख रहा है, तो 3 बजे हमें कहाँ पे नज़र आते हैं? वो घड़ी पे नज़र आ जाते, उसके लिए सिंस लगेगा। जबकि 3 घंटों के लिए हमें जो है फार का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से अगर लिखा है कि वो 4 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो 4 साल हमें कहीं नज़र नहीं आते, उसका कोई एहसास नहीं होता कि पहले वाले 4 साल या अगले वाले 4 साल या उससे पहले वाले 4 साल। तो इसके लिए आपने फार का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ कि वो 3 माह से स्कूल नहीं आ रहा, तो 3 माह कौन से वाले? पहले वाले या आने वाले या अगले वाले या पिछले साल के 3 माह? तो जो इस वक्त का जो है एहसास नहीं होता। और दूसरा इसका जो है फार का एक ट्रिक ये भी है कि उसके अंदर गिनती को इस्तेमाल किया जाता है। गिनती यानी कि गिने जाने वाले वर्ड आते हैं, जैसे 4 साल से, 3 घंटों से, 5 माह से, और इसके अलावा 3 दिन से। इस तरीके से जब गिनती आ जाती है तो फिर आपने जो है उसमें फार का इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट, मुझे यकीन है कि सिंस और फार का ये ट्रिक आपके जो है बहुत काम आएगा और आप जो है इस वीडियो को बार बार देखेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको सिंस और फार हमेशा के लिए जो है याद हो जाएगा। तो चलते हैं जुमलों की प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले जुमला मैंने लिखा है कि तुम इतवार से क्रिकेट खेल रहे हो। जुमला यू से शुरू हो रहा है, तो आई हुई यू दे के साथ आपने हैव भी लगाना है। और इतवार से क्रिकेट खेल रहा है, इतवार हमें कहाँ नजर आता है? कैलेंडर पर नजर आता है, SUNDAY, संडे लिखा होता है। तो जो जो वक्त लिखा हुआ नजर आए या जिसका एहसास हो
तो हम जो है उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंस। क्योंकि संडे का भी एहसास होता है कि छुट्टी है आज, सब लोग जो है अपने घर के कामकाज में मसरूफ़ होते हैं, इंजॉय करते हैं, और जो है इतवार के दिन को जो है इंजॉय किया जाता है। तो लिखते हैं हम जुमला, तुम इतवार से क्रिकेट खेल रहे हो। लिखा है यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस संडे। सिंस संडे, तुम इतवार से क्रिकेट खेल रहे हो। अगर लिखा है क्या वो जुलाई से स्कूल आ रहा है, जुलाई चूँकि कैलेंडर पे लिखा हुआ होता है, हमें नज़र आता है JULY जुलाई, तो हमने क्या लगाना है, सिंस। तो इस वाला जुमला है, तो हैज़ वो जुलाई से स्कूल आ रहा है, सिंगुलर नाउन से जो है जुमला बनता है, इसलिए हम जो है हैज़ से जुमला शुरू करेंगे। हैज़ ही बीन coming to school since July। Has he been coming to school since July? स्टूडेंट टू हम जो है किसी डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं टू का इस्तेमाल। तो आगे लिखा है हम 4 साल से ड्रामा देख रहे हैं। हम we के साथ have been watch साथ में ing watching ड्रामा 4 साल यानी कि गिनती में आ जाते हैं, और 4 साल हमें नज़र नहीं आते, पहले वाले 4 साल या अगले वाले 4 साल। तो हम लिखेंगे फॉर 4 ईयर, 4 साल से। आगे लिखा है कुत्ता आधी रात से भौंक रहा है। कुत्ता चूंकि सिंगुलर है तो लिखेंगे द डॉग, हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे, सिंगुलर के साथ हमने हैज लगाना है। द डॉग हैज बीन बार्किंग आधी रात, क्योंकि आधी रात का एहसास होता है इसलिए हम जो है सिंस लगाएंगे, सिंस मिडनाइट। तो आगे अगला जुमला है क्या वो 3 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं। मनफी जुमला है, नेगेटिव। तो क्या वो यानी कि प्लूरल जुमला है, इसलिए हम जो है हैव को जुमले के शुरू में लिखेंगे। हैव दे बीन ईटिंग फूड 3 दिन से। तो 3 दिन का हमें एहसास नहीं होता, पहले वाले 3 दिन या अगले वाले 3 दिन, तो इसलिए हम जो है ये किसी जगह लिखे हुए भी नज़र नहीं आते, तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर 3 डेज। इसी तरीके से लिखा है कि हम ईद से नए जूते खरीद रहे हैं। ईद चूँकि एक फेस्टिवल होता है तो इसके लिए आपने सिंस का इस्तेमाल करना है, और ईद का एहसास भी होता है, तो हम लिखेंगे वी have been buying new shoes since Eid। We have been buying new shoes since Eid। अगला जुमला है कि वो बचपन से दूध पी रहा है। बचपन चूँकि उसका एक एहसास होता है, बच्चा नज़र आता है कि ये बच्चा है, तो इसके लिए हमने सिंस का इस्तेमाल करना है। सिंगुलर जुमला है, लिखेंगे ही हैज़ बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस चाइल्डहुड।
सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से दूध पी रहा है। ही हैज बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस चाइल्डहुड। अगला जुमला है कि वो अपनी सालगिरह से तोहफे वसूल कर रही है। सालगिरह चूंकि एक इवेंट होता है, तो इवेंट जितने भी इवेंट आएंगे उसमें आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। तो लिखेंगे शी हैज बीन receiving gifts since her birthday. Since her birthday. Since her birthday. तो ये तो थे स्टूडेंट्स जुमले। तो आप इसका जो चाहें तो इन जुमलों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं चंद जुमले और लिखूंगा जिसमें सिंस और फार का इस्तेमाल होगा। अगला जुमला मैं लिखता हूँ कि वो सुबह से स्कूल जा रहा है। वो सुबह से स्कूल जा रहा है। मैं शाम से पतंग उड़ा रहा हूँ। मैं शाम से पतंग उड़ा रहा हूँ। पाकिस्तान 2018 से मैच जीत रहा है। आगे लिखते हैं उस्ताद 2 घंटों से इंग्लिश पढ़ा रहा है। मैं 3 बजे से खत लिख रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये थे चंद जुमले। अब मैंने सबसे पहला जुमला देखें, वो सुबह से स्कूल जा रहा है। तो सुबह चूँकि इसका एहसास होता है इसलिए हमने यहाँ पे सिंस इस्तेमाल करना है। लिखेंगे ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। आगे लिखा कि मैं शाम से पतंग उड़ा रहा हूँ। तो शाम का चूंकि एहसास होता है इसलिए लिखे हैं कि आई हैव बीन, आई वो यू दे के साथ आपने हैव बीन लगाया। आई हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस इवनिंग। तो आगे लिखा है पाकिस्तान 2018 से मैच जीत रहा है। तो 2018 हमने कहाँ देखा है? हमने जो है कैलेंडर पे लिखा हुआ देखा था कि 2018 का एक कैलेंडर था। तो इसके लिए आपने जो है सिंस का इस्तेमाल करना। तो पर लिखते हैं पाकिस्तान मैच जीत रहा है। पाकिस्तान हैज़, चूँकि पाकिस्तान सिंगुलर है, पाकिस्तान हैज़ बीन winning the match since 2018। आगे लिखे उस्ताद 2 घंटों से इंग्लिश पढ़ा रहा है। क्योंकि 2 घंटों का एहसास नहीं होता है और हमें कहीं नज़र नहीं आता तो कि पहले वाले 2 घंटे या बाद वाले 2 घंटे, तो इसके लिए आपने क्या लगाना है? फॉर लगाएंगे। तो लिखते हैं कि द टीचर हैज़ बीन, टीचर चूँकि सिंगुलर है, हैज़ बीन टीचिंग
फॉर 2 आवर 2 आवर्स। और लिखा है कि मैं 3 बजे से खत लिख रहा हूँ। 3 कहाँ बजते हैं, हमें घड़ी पे नज़र आ जाते हैं। तो इसके लिए आपने क्या लगाना है, सिंस आई हैव बीन writing a letter since 3 o'clock। since 3 o'clock। तो स्टूडेंट्स, ये था सिंस और फार का इस्तेमाल। आप इस वीडियो को बार बार देखें। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको सिंस और फार का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आप जो है सिंस और फार का इस्तेमाल आसानी के साथ कर सकेंगे। तो आप मेरे से चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको जो है शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मैं इसी तरीके से जो है वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और हमारे इसके बाद जो है 8 टेंस बाकी हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला पैसिव और डायरेक्ट इंडायरेक्ट का सिलसिला शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।